देवा कुंड की शोभा न्यारी। नर्मदे है। आज है नर्मदा परिक्रमा का चौथा दिन और हम रुके हुए हैं बेला घाट आश्रम पे। कुछ इस प्रकार से आश्रम था। कल रात होने से पहले यहाँ पे पहुँच गए थे, क्योंकि कल किनारे किनारे चलते ना, हम लोग पूरा जंगल में भटक ही गए थे। और कुछ इधर का नज़ारा, आश्रम में एक छोटा सा बगिया है जिसमें टमाटर, बैगन, आलू, प्याज, जितने भी सब्जी जो परिक्रमावासी आते हैं उनके भोजन के लिए ये सारी व्यवस्था जो आश्रम के देखभाल करने वाले लोग हैं उन्होंने किया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से अभी हम लोग प्रस्थान करेंगे आगे की ओर। आज भी कोशिश करेंगे हम लोग नदी तट पे ही चलेंगे, सॉरी मैया के किनारे किनारे ही चलेंगे। परिक्रमा के लिए निकल गए हैं और कुछ सुंदर सा गांव मिला है। रोड किनारे बैल है, बंधे हुए हैं। नर्मदे है, काफी सुंदर लग रहा है। कुछ इस प्रकार मार्ग है नर्मदा परिक्रमा का। एक सामने ही किनारे किनारे भी है माई गाँव, बट हम कुछ गाँव को भी देखना चाहते थे, इसलिए इस रास्ते से आए। आगे जाके माई मिल जाएगी हमें। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये ऐसे लग रहा ना कि हम बहुत पीछे जा चुके हैं, क्योंकि ऐसा गांव देखने को बहुत कम मिलता है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से। कुछ समय के लिए ऐसे रोड किनारे विश्राम करने से अत्यंत आनंद आता है। मानो ऐसा लगता है कंधों से बोझ कम हो गया हो, थोड़ा बैग भारी हो जाता है। एंड यहाँ से राम घाट और 2-2.5 किलोमीटर का दूरी रह गया है। 1 घंटे में हम लोग तय कर लेंगे और वहीं पे प्रसाद का ग्रहण करेंगे। मैया तट के किनारे राम घाट आश्रम स्थित है और ये रहा कुछ दृश्य आश्रम का। अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तीसरा दिन होगा, चौथा दिन। देवा कुंड की शोभा न्यारी, जहाँ स्नान करे नर नारी। छठा अनूठी निर्मल वारी।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब निकलने का समय हो गया है। आज है 5वां दिन और राम घाट आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। कुछ इस प्रकार नज़ारा है। और महाराज का क्या नाम? लीला बंजारा। लीला बंजारा। ओके, लीला बंजारा आश्रम। एंड महाराज जी, हम लोग जा रहे हैं। हमसे पीछे 3 मूर्ति है। अगर वो आएंगे ना तो बताना कि बिहार और झारखंड के 2 लोग रात में रुके थे। वो लोग चले गए, दोनों लंबे बाल वाले। बता देंगे बता देंगे। ठीक। और माई के तट पे पहुंच गए हैं। माई के साथ साथ चलेंगे। आज हम परिक्रमा माँ की कर रहे हैं और माँ का ही साथ छोड़ देंगे तो फिर परिक्रमा ही क्यों कर रहे हैं। इसीलिए हम माई के साथ साथ माई के तट पे चलेंगे, किनारे किनारे। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अपनी धान की कटाई कर दी है। उधर अभी भी काट रहे हैं लोग और इधर पूरा क्लीन है, मतलब धान को काट के घर की ओर लेके गए हैं। और इधर का मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में बोला जाता है उपज बहुत अच्छा आता है और इधर के लोग अच्छा खेती करते हैं। सुबह सुबह सारे लोग खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं। नर्मदे हर माई। नर्मदे हर माई। जा रहे हैं माई के किनारे किनारे। बस हो गया। परिक्रमा मार्ग में बहुत सारे खेतों को निहारते हुए जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ देख सकते हैं अभी चना का जो बीज रोपण हो गया है। चना की खेती है। इधर कुछ जगह में धान की कटाई नहीं हुई है। नर्मदे हर। अभी धान की कटाई चल रही है। कुछ रास्ता इस प्रकार से है। रास्ता है आश्रम जाने का। देखते हैं कोई बाबा वगैरह मिलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, कहाँ तक दिलाएगा, कहाँ तक तुमको बताएगा? हर बार कहाँ तक जवाब देगा कोई? एक बार हो गया, यहीं जाओ, एक बार 2 बार सामने वाले ने जवाब दे दिया तो उसको समझने क्योंकि काम तुम्हारे काम के लिए थोड़ी बैठा होगा कोई। नहीं हाँ एकदम सही बाबा। नर्मदे हर। तो आश्रम से निकल गए हैं बाल भोग पाकर। मैया के तट किनारे किनारे हम लोग आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये नर्मदा माई, इन्हीं के किनारे किनारे होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हम माई के तट किनारे किनारे जा रहे हैं। ये नर्मदा माई, उसी के ठीक तट के किनारे एक मॉडर्न सिंचाई देखने को प्रतीत होता है। यह स्प्रिंकलर द्वारा यहाँ पे सिंचाई किया जा रहा है। काफ़ी अद्भुत है क्योंकि ये क्या बोले ढलान वाला खेत है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार से सिंचाई किया जा रहा है।
मैया के तट किनारे परिक्रमा करने का सुकून ही कुछ और आता है। बट थोड़ी सी तकलीफ़ आती है ना, इस प्रकार के खेतों से जो हल जोती हुई रहती है और मिट्टी पूरा सूख के एकदम टाइट हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, तो उससे जो नंगे पैर चलते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है, चोटें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बस उसी का थोड़ा सा दिक्कत है। बाद बाकी आनंद बहुत आ रहा है। मैया तट के किनारे बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा पैर चुभ रहा है लेकिन मीठा वाला दर्द भी फील हो रहा है। ये आप देख सकते हैं। फिर क्या क्या खेती की है पता भी नहीं चला, धनिया है कि क्या है पता नहीं, लेकिन जो भी है खेती अच्छा हो रहा है। इधर मैया तट के किनारे खेती बहुत ज़्यादा होता है। इनकी मैया के जल में बहुत ज़्यादा ही गुणवत्ता पाई जाती है, तो फसल भी बम्पर होता है एकदम मस्त वाला। तो जैसे कि हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मैया का रूप बढ़ते ही जा रहा है। स्टार्टिंग बाल रूप से देखते हुए आए हैं और देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा रूप बड़ा हो गया है। तो ऐसे ऐसे जितना आगे की ओर बढ़ते जाएंगे मैया का रूप भी बढ़ते जाएगा। नर्मदे हरे। परिक्रमा की बात करूं, अगर हम नियम से परिक्रमा करें तो 3 साल 3 महीने 13 दिन का समय लगता है। और हमें कितने दिन लगेंगे इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। अभी तक जिस रफ्तार से चल रहे हैं 5 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चल रहे हैं। अभी तक हमने शायद 20 या 25 किलोमीटर 5 दिन में कवर कर पाया है। और आगे मैया ही जाने कि कितना दूरी तय कर पाएंगे। मैया के उस तट से इस तट आने के लिए कुछ इस प्रकार से लोग आते हैं और ज़्यादा गहरा नहीं है, घुटने भर पानी है यहाँ पे। कुछ इस प्रकार नज़ारा है। हम किनारे किनारे होते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मतलब जो भी नियम बना है परिक्रमा के बारे, एकदम बिल्कुल सही नियम बना है। जिस प्रकार से रास्ते हैं उस प्रकार से 3 साल 3 महीने और 13 दिन का समय परिक्रमा मार्ग मैया तट के किनारे होते हुए एकदम सही है। भाई हम लोग सुबह से चल रहे हैं, हमको लगता है जो एवरेज हम लोग का स्पीड है 5 किलोमीटर वो बस क्रॉस कर चुके हैं। आगे हमारा 1.5 से 2 किलोमीटर के बाद सीताराम आश्रम है, वहाँ जाते हमारा रात ना हो जाए इस बात की टेंशन हो रही है। ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इस तरह से आप मार्ग से जाते हैं वो भी नंगे पैर, तो आपकी बहुत सारी बाधाएं आती है। पैर को एकदम संभल के चलना पड़ता है, नहीं तो चोटें आ जाएंगे तो फिर यात्रा आपका कम से कम 7 दिन तक तो पेंडिंग रहेगा ही। आश्रम में ठहराव रहेगा। फिर ठहराव रहने से क्या होता ना कि मन को संतुष्टि नहीं मिलती। यात्रा चलनी चाहिए। एक आश्रम में एक रात से ज़्यादा रुकनी नहीं चाहिए। भले 2 किलोमीटर बाद आप आश्रम चेंज कर दें दूसरी आश्रम में। वैसे बता दूं यहाँ पे आश्रम 3-4 किलोमीटर में, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 10 किलोमीटर में आश्रम है। मोस्टली आपको 2 से 3 किलोमीटर आश्रम मिल ही जाएंगे। इसीलिए प्रभु जी इस तरफ से जा सकते हैं क्या? इस तरफ से लेकिन तार है, हमको डर लग रहा है। तार है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैया के तट किनारे किनारे जाएंगे। ये वाला हमको और तो नहीं, तार में करंट का थोड़ा सा डर रहता है। करंट नहीं, करंट आपको कैसे पता करंट इसमें नहीं है? अरे कहीं लीक ना हो तभी ना करंट आएगा। वही तो हमको नहीं पता ना। ये तार पूरा कोभर है। बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे बाप। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मेरा जो डंडा है वो भी अभी कच्चा ही है। आइए ना प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुछ इस प्रकार मार्ग है। नर्मदे हर। महाभारत काल के अनुसार परिवार हत्या का दोष से बचने के लिए 5 पांडवों ने मां नर्मदा का परिक्रमा किया था। और ये वही जगह है जहाँ पे भीम ने तपस्या किया था। और इस आश्रम का नाम भीम द्वार या भीम तपस्विनी आश्रम भी कहा जाता है। सूर्यास्त होने को कुछ ही टाइम बचा हुआ है और
हमें एक आश्रम भी दिखाई दे रहा है, सीताराम आश्रम। तो इस रास्ते हुए उस आश्रम की ओर जाते हैं और आज रात्रि विश्राम इसी आश्रम सीताराम आश्रम में किया जाएगा। सीताराम 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 सीताराम। नर्मदे हर। तो निकल पड़े हैं मैया तट के किनारे किनारे, वो सामने मैया, और उस आश्रम में रुके हुए थे, उस आश्रम में रुके हुए थे सीताराम आश्रम। और तट किनारे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक बाबा बोल रहे थे हमें कि कितनी किलोमीटर पर डे चल रहे हो, तो हम बोले लगभग 10 किलोमीटर। वैसे हमारा 6-7 का स्पीड है, 6-7 किलोमीटर पर डे चल रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं अभी नंगे पैर उतना। तो बोल रहे थे अगर 20 किलोमीटर चलोगे ना तो 13 महीने लगेंगे, 20 किलोमीटर पर डे। और जिस तरह से हमारी चाल है, ये जो विधि विधान से जो 3 साल 13 महीना का जो 3 महीने 13 दिन का जो समय लगता है ना, वो वाली चाल है हमारी। तो पता नहीं मैया क्या चाहती है। हम आगे की ओर बढ़ ही रहे हैं धीरे 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 धीरे। नर्मदे नर्मदे हर माई। नहीं, वहाँ पे वो सिंचाई कर रहे थे ना स्प्रिंकलर द्वारा, तो उनकी जानकारी ले रहे थे। हमको लगा आप लोग आगे की ओर बढ़ गए। हाँ, हमसे बोला था वहाँ पे हाँ। पेड़ के नीचे की साइड में कोई मतलब महात्मा या कोई है जो थोड़ा चाय पानी करा देंगे। हाँ। तो हमारे साथ वाले आगे बढ़ गए। हाँ। हमें आपकी आवाज़ आई नीचे से, तो हमने कहा कि मतलब साथियों को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। दो का हो रहा है, ठीक है, और भी चलेंगे, पता नहीं व्यवस्था है कि नहीं है। हाँ। फिर आगे चलो, तो आप भी पीछे से आ ही गए। हाँ हाँ, बढ़िया। हम लोग को लगा कि वो 15 किलोमीटर वाला जो आगे आश्रम है ना, वहाँ पे शायद मुलाकात हो सकती है। सिरमिशन में अभी तो बहुत है, अभी बंजर टोला चालू हुआ है। आपका कितना दिन का यात्रा है माई? कितना दिन हुआ? 3 साल 3 महीने 13 दिन है। हाँ। मैंने माई की बगिया से प्रारंभ किया है 16 तारीख से। ये कल परसों? अरे ये 16 इसी मंथ की। हाँ हाँ, नवंबर। हाँ नवंबर। और पहले था मतलब नर्मदे हर माई। नर्मदे माता। हाँ देखो कितनी दूर पहुँच गए वो। बाबा मेरा वेट कर रहे थे मुझे आने में। वो वैसी मिट्टी हो रखी है ना, तो उसमें से निकलने में टाइम लग गया। फिर गीली मिट्टी में तो पैर ही फंस गया था अंदर। तो उसको वो बहुत समझा रहे थे कि जिद मत करो किनारे से चलने का। थोड़ा सा सड़क का ले लो, क्योंकि पानी अब चल गया ना, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। पैर अंदर फंस गया तो निकलेंगे नहीं ऐसे मत चलते चलते। हाँ, और यहाँ की मिट्टी ना काफी कठोर है। नर्मदे नर्मदे। ये देख सकते हैं पूरा राहड़ का खेती है, खेत होके जा रहे हैं। सामने राइट हैंड में माँ नर्मदा अपना प्रकोप को दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रही है, और उनका आशीर्वाद लेते के साथ हम भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। नदी तट का रास्ता काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ।
बार बार कुछ ना कुछ छू ही जा रहा है। तो परिक्रमा मार्ग में हमें एक बाबा के साथ यात्रा करने का सौभाग्य मिला। बाबा आप कितने दिनों से यात्रा कर रहे हैं? मेरे को 18 महीने हो गए। 18 महीने। ये जो विधि विधान 3 साल 3 महीने 13 दिन की जो यात्रा है वो उसका संकल्प लेके कर रहे हैं। और कहाँ से हैं बाबा? मैं हूँ देवास जिले से। हाँ कन्नौज खाते गांव मेरा गांव है। हाँ हाँ नेमावर के पास से मैं परिक्रमा फतेहगढ़ से हूँ। और कितने चतुर्मास कर लिए आपने? 2 करा महाराज जी, 2 और बाकी है। अच्छा 2 कर लिए? 2 कर लिए महाराज। ओ 2 और बाकी है? 2 और बाकी। आपका 4 चतुर्मास है? 4 में होगी मेरी पूर्ण। ओके ओके। तो इनकी 4 चतुर्मास करनी है और हम लोग अभी इस रास्ते से ले जा रहे हैं। और बाबा की हिस्ट्री काफ़ी अद्भुत है। चले बाबा। और हाँ, इनकी चले, रफ्तार चले। की क्या ही बात कहूँ, एकदम इंडियन आर्मी जैसा लगते भी हैं और इनकी चाल भी उसी प्रकार से। नर्मदे है।